तो आज हम चैप्टर 2 का टॉपिक पढ़ेंगे। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सभी एसिड्स में क्या चीज़ है जो कॉमन होती है। ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड्स इज such that when acid is dissolved in water, it separates out as positively charged hydrogen ion H plus and enters the solution as H plus aqueous ion. We can now define an acid on the basis of hydrogen ion as follows. तो जब एक एसिड में हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होता है, जब इसका एक डिसॉल्व फॉर्म में होता है वाटर में, तो क्या होता है कि H प्लस आयन इसमें सेपरेट हो जाता है। यानी लिक्विड स्टेट में जो एसिड है उसमें हाइड्रोजन प्लस एक्वस आयंस अलग हो जाता है। तो एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स आयोनाइजेस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। तो एसिड क्या हो रहा है कि वाटर में डिसॉल्व होने पर ये H प्लस आयन जनरेट कर रहा है, जो उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से सेपरेट आउट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया इन्होंने, तो इसमें क्या हो गया, ये हाइड्रोजन प्लस एक्वस और क्लोरीन माइनस एक्वस, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में ये डिसोसिएट्स हो गया। तो इट इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो ये H प्लस के जो आयन इसके अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, इसकी वजह से ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। प्लीज नोट दैट हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज H प्लस आयन। ये प्योर H प्लस आयन के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं। तो H प्लस H2O से कंबाइन करके H3O प्लस ये हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो वाटर में ये लिक्विड फॉर्म में ये हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सो हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी रिटन विद either as H plus aqueous और हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, या तो H प्लस एक्वस के फॉर्म में लिखो आप या H3O प्लस के फॉर्म में, क्योंकि H प्लस जो है वो सेपरेट नहीं होता, वो वाटर के साथ अटैच हो जाता है। तो H प्लस और H3O प्लस आर जस्ट सेम, क्योंकि ये एक्वस में ये दोनों सेम ही चीज को डिनोट कर रहे होते हैं। H प्लस एक्वस हम लेके आगे चलेंगे। तो a common thing in all the acid is that they produce hydrogen H plus aqueous ion when dissolved in water। तो जब भी एसिड वाटर में डिसोल्व होगा तो H प्लस एक्वस आयन बनाएगा। जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सभी में H प्लस ये सेपरेट हो रहा है। एसिडिक एसिड में भी हो गया ये एक्वस। तो दस एसिड्स लाइक ClH2SO4 HNO3 CH3 COOH etc. ethanoic acid so acidic character because they dissociate ionize in aqueous solution to produce H plus ion। क्योंकि ये H plus ion बनाते हैं, तो ये सारे के सारे एसिड्स हैं। द कंपाउंड सच एज ग्लूकोज C6H12O6 एंड अल्कोहल C2H5OH। ग्लूकोज और अल्कोहल जैसे जो कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन के साथ इनके अंदर हाइड्रोजन तो होता है, बट ये एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करते, क्योंकि इनका जो एक्वा सॉल्यूशन है वो
H प्लस आयंस नहीं जनरेट करता, यानी कि ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक character because their hydrogen does not separate out as hydrogen ion H plus aqueous ion on dissolving in water। तो वाटर में डिजोल्व करने पर ग्लूकोज और अल्कोहल हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन नहीं जनरेट करते, तो इस वजह से ये एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करते, तो ये एसिड भी नहीं है। इन अदर वर्ड, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सच एज ग्लूकोज अल्कोहल डू नॉट बिहेव एज एसिड्स बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट और आयोनाइज, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं कर रहे होते, आयोनाइज नहीं कर रहे होते, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन नहीं बना रहे होते। तो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड all acid contains hydrogen, all acids contain hydrogen, but all the hydrogen containing compound are not acids। हर एसिड में हाइड्रोजन है, लेकिन हर हाइड्रोजन वाला कंपाउंड एसिड नहीं है, जैसा कि ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ देखा हमने। तो इसका एक टेस्ट है कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा सॉल्यूशन, ये बल्ब ग्लो कर रहा है क्योंकि ये आयंस जनरेट करेगा, तो वो सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर नहीं कर रहा है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, तो ये एसिडिक नहीं है। ये इसने कर दिया तो ये है। The aqueous solution of an acid conducts electricity due to the presence of charged particle called ions, क्योंकि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो ये जैसे HCl है, ये डिसॉल्व होने पर ये ब्रेक डाउन कर जाता है H प्लस और Cl माइनस में। आयंस कैरी इलेक्ट्रिक करंट, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H प्लस एक्वस आयन क्लोरीन माइनस आयन, a solution of hydrochloric acid conduct electricity and this makes the bulb glow। ठीक है ना। लेकिन जब हम हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं जनरेट होते हैं। सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस, ग्लूकोज सॉल्यूशन और अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये इसका टेस्ट हो गया। ऐसे डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर आयनिक कंपाउंड ऐसे because it does not contain ionic compound like acid base and salt। उसके अंदर कंपाउंड ही नहीं है जो एसिड बेस या सॉल्ट के फीचर दिखाए, वो जस्ट न्यूट्रल वाटर होता है। लेकिन जो बारिश का पानी होता है वो पोल्यूटेड होता है, उसके अंदर एसिडिक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी चीजें, कार्बोनिक एसिड, ये सब मिला हुआ रहता है, पोल्यूटेड होता है। तो कार्बोनिक एसिड प्रोवाइड हाइड्रोजन आयंस एंड कार्बोनेट आयन। तो वो फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड आयन जनरेट करता है, और ये आयन के प्रेजेंस की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। प्लीज नोट दैट रेन वाटर में ऑल्सो डिजॉल्व अदर एसिडिक गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म एसिड विच हेल्प इट फर्दर इन कंडक्टिविटी। तो और भी तरह के एसिड हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कि एसिड जो है वो एक्वस फॉर्म में जब होगा, यानी वाटर के अंदर जब डिसॉल्व होगा, तभी वो एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा। तो उसको डिसॉल्व होने के लिए एक मीडियम चाहिए। द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन देम। द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये वाटर में ही प्रेजेंट क्रिएट करेगा। सो इन एब्सेंस ऑफ वाटर अ सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हेंस विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। तो अगर पानी नहीं होगा तो वो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन नहीं जनरेट करेगा, तो वो एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं करेगा।
जैसे कि HCl गैस जो है, HCl गैस डज नॉट change the color of dry blue litmus paper because it has no hydrogen ion। तो ड्राई गैस है वो, तो उसमें वाटर की एब्सेंस में वो चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही वाटर में डिजोल्व करेंगे वो करेगा चेंज, तो वाटर का होना जरूरी है। अब आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो जो एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए वाटर में, जो एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए वाटर में और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, ये डिसॉल्व हो गया पूरा। The single arrow pointing toward the right in the above expression indicate the hydrochloric acid completely ionized to form ions। ये पूरा आयोनाइज हो गया। Sulfuric acid, nitric acid are also strong acid because they are fully ionized in water to produce a large amount of hydrogen ion। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्लीज नोट दैट द वर्ड स्ट्रॉन्ग रेफर टू द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन कितना ज्यादा होता है, ना कि कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। मतलब डाइल्यूट और वो वाला नहीं बता रहा है ये, ठीक है, वो नहीं बता रहा है ये। Due to the large amount of hydrogen ion in their solution, strong acid react very rapidly with other substances such as metal carbonate, metal hydrogen carbonate। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करेगा। और ये हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देगा बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन। दस ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब वीक एसिड की बात कर रहे हैं, तो जिसके आयंस पार्सली डिसॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पर डाला है पार्सली आयोनाइज, पूरा नहीं आयोनाइज है, तो प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया है, तो ये बनाया इसने वीक एसिड। इसका एग्जांपल है एसिटिक एसिड। तो ये इसमें ये साइन जो है रिवर्सिबल है, यानी बोथ डायरेक्शन में चलता है। एसिडिक एसिड को डिसॉल्व किया तो एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनाया। तो द डबल एरो pointed toward the right as well left in the above tell that the acetic acid does not ionize fully। यानी ये इधर से वापस ये ब्रेक नहीं होगा, जस्ट कंबाइन होके वापस भी बना देगा। तो दोनों तरफ चलती है, तो पूरा ब्रेक तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि टूट भी रहा है, बन भी रहा है। does not ionize fully to form hydrogen ion। Carbonic acid H2CO3, sulfurous acid H2SO3 are also weak acid because they ionize only partially in water to form small amount of hydrogen ion। Due to the small amount of hydrogen ion present in their solution, weak acid react quietly, slowly with other substance such as metal and metal carbonate and metal hydrogen carbonate। तो वो जैसे पहले स्ट्रॉन्ग में वो ज़्यादा तेजी से रिएक्ट कर रहा था, यहाँ पर ये स्लोली रिएक्ट करेगा, विग्रसली नहीं करेगा। वीक एसिड्स आर वीक इन इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होंगे। बल्ब ग्लो कर रहा है, डिमली ग्लो कर रहा है। व्हेन कंसंट्रेटेड एसिड solution of acid of diluted by mixing water, the concentrated hydrogen ion per unit volume decreases। बोल रहा है कि when the concentrated solution of an acid is diluted, तो पानी मिलाने पे क्या होता है कि हाइड्रोनियम आयन का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं आज स्ट्रॉन्ग वीक एसिड से। अगले में हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ एसिड इन इंडस्ट्री।